हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। सबसे फर्स्ट वन आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट कराते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर हमारे पॉजिटिव होल नंबर्स आते हैं बट ज़ीरो नहीं आता। सो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 अप टू डेडनेस सो ऑन। जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। सेकेंड है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर हमारा ज़ीरो इंक्लूड होता है और इसको डिनोट कराते हैं हम W से। इसको स्टार्ट करते हैं हम ज़ीरो से। 0 1 2 3 4 डेडनेस सो ऑन। नेचुरल नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा होता है 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। और होल नंबर्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा 0। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम में हमारे सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर इटसेल्फ एंड द वन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 1 से। 1 2 3 4 5 6 डेडनेस सो ऑन। तो इसके अंदर हमारा जो 1 होता है वो 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आता है, तो ये प्राइम नहीं होता है। 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। दिस इज़ द ओनली नंबर विच इज़ इवन। This is the only number which is even and prime both. So 2 is the smallest even prime number. And next one होता है हमारा 3. 4 is not. 4 is not because 4 में हमारे the number itself and one more factor we got. इसके अंदर हमें बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे बिकॉज ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड द 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो हमें मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं चाहिए, हमें ओनली 2 फैक्टर्स चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। सो जो नंबर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। एंड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, जहाँ से हमारी प्राइम नंबर्स की स्टार्टिंग होती है। 1 ना प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट्स की कैटेगरी में आता है। सो नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स की। कॉम्पोजिट नंबर्स की अगर हम बात करें तो इवन प्राइम नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स बचते हैं हमारे वो सारे कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 6 8 9 10 11 11 this is 12 this is 12। सो ये अप टू सो ऑन। तो इन सारे नंबर्स में अगर हम चेक करें तो सारे नंबर्स के अंदर जो 4 है उसके भी फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, 6 के भी फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, 8 के भी फैक्टर्स मोर देन 2 हैं, सारे फैक्टर्स मोर देन 2 हैं। और ये जो 4 होता है ये हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारा 4 होता है। कॉम्पोजिट नंबर्स की स्टार्टिंग हमारी 4 से होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 ना ही कॉम्पोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रही हूँ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनका पेयर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 4 6 8 एंड 0 इट मीन्स। सो स्टूडेंट्स अब मैं आपको वो बता रही हूँ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ
2 मीन्स 2, 4, 6, 8 एंड 0। अगर हम बिग से भी बिग नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया 72, 94, 106, 248, सो हम ईज़िली बता सकते हैं कि ये नंबर्स इवन हैं, बिकॉज इनकी जो वंस प्लेस डिजिट है ना, वंस प्लेस डिजिट, उस पर हमारा मल्टीपल ऑफ 2 वाले फैक्टर चल रहे हैं। 2, दिस इज़ 4, दिस इज़ 6, दिस इज़ 8। हमें सिर्फ वंस प्लेस डिजिट को चेक करके बताना है कि ये नंबर इवन है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9। जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस डिजिट पर ये नंबर्स होते हैं, दोज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। सो हम बिग से भी बिग नंबर को चेक करके हम बता सकते हैं कि ये नंबर हमारा ऑड है या नहीं है, बस उनकी वंस प्लेस डिजिट पर 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की। को प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 नंबर्स ले लिए 34 एंड 81। अगर हम 34 के फैक्टर्स करते हैं तो हमारे 34 के फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर तो 2 आएगा एंड द नेक्स्ट वन फैक्टर इज 17। और अगर हम 81 के फैक्टर्स करते हैं, सो अगर हमने 81 के फैक्टर्स करे तो 81 के फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर तो हमारा 3 आएगा एंड 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। इट मीन्स वन मोर फैक्टर हमारा 3 आएगा, वन मोर फैक्टर हमारा 3 आएगा एंड वन मोर फैक्टर हमारा 3 आएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। सो इन दोनों नंबर्स में आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी इनके फैक्टर्स मैच नहीं खा रहे हैं, इंक्लूडिंग ओनली 1। सो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर अगर हम निकालेंगे इनका तो वो निकलेगा 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम इट मीन्स वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स में सिर्फ 1 मैच खा रहा है, ओनली 1। सो दिस इज़ कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रही हूँ ट्विन प्राइम नंबर्स की। ट्विन प्राइम नंबर्स के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं 3, 5, 5, 7, 11, 13 एंड 17, 19, 29, 31, 59, 61। मीन्स मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि ट्विन प्राइम नंबर्स के बीच में हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए, दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो हमारा 2 आना चाहिए। अगर ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है और वो प्राइम भी हैं तो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इट मीन्स जितने भी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं +2, +1, इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो, -1, -2, तो ये तो बोले जाते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ये बोले जाते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं।
डेसिमल नंबर्स के अंदर हमारे सारे पॉइंट के नंबर्स आते हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस टाइप का गिवन है 1.82, 3.97, 0.006, सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। बिकॉज इनके बीच में पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम इन्हें डेसिमल नंबर्स से डिनोट कराएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कराते हैं। कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में डिनोट कराते हैं उसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कोई भी नंबर, हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं 3, 4, 6, हमने कोई भी नंबर्स ले लिए। अगर हम इनके नीचे डिनोमिनेटर में 1 पुट कर देते हैं तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं, बिकॉज इनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट करा सकते हैं। एंड द लास्ट वन है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं करा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इन एग्जांपल्स में मैंने लिया है पाई, √2, √3, √5, 2.01001001001। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि वो नंबर्स जिनकी वैल्यू हम एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर हम √2 की वैल्यू निकालेंगे तो उसको भी हम पूरा एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं, अप्रॉक्स में कुछ निकालेंगे हम। एंड पाई की वैल्यू तो वैसे भी अप्रॉक्स में अप टू इतनी होती है 3.14 डैट सो ऑन। एंड ये जो नंबर है, ये नंबर हमें बता रहा है कि एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकल रही है, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट के बाद 0, 1 लिया, आफ्टर दैट 0, 0, 1 ले लिया, फिर 0, 0, 0, 1 ले लिया, तो ये कहीं पे भी हमारी फिक्स नहीं बैठ रही है वैल्यू। सो दैट्स वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, एक बात मिस हो गई, 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। थैंक यू स्टूडेंट्स।